गरजेगा बुलडोजर। माफिया अतीक अहमद की और मुश्किलें बढ़ेंगी। अब की बार मददगारों पर भी आएगी शामत। चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद सीएम योगी खुद ये बात कह चुके हैं कि नए कार्यकाल में माफिया के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। पिछली सरकार में माफिया पर शिकंजा कसा गया और इस बार इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनने के बाद बाहुबली माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें अब और बढ़ेंगी। खास तौर से इस बार उसके मददगार पुलिस प्रशासन के रडार पर होंगे। ये वे लोग हैं जिनके जरिए माफिया जेल में होने के बावजूद अपने धंधे संचालित कर रहा है। ये मददगार सफेद पोश बनकर अतीक के लिए काम कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बार संपत्तियों के साथ ही इनके धंधे पर भी चोट लगेगी। चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद सीएम योगी खुद ये बात कह चुके हैं कि नए कार्यकाल में माफिया के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। पिछली सरकार में माफिया पर शिकंजा कसा गया और इस बार इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में पुलिस ने अभियान चलाकर जिन माफिया के साम्राज्य की कमर तोड़ी, उनमें अतीक अहमद भी मुख्य रूप से शामिल था। पूर्व सांसद के करोड़ों की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई तो अवैध रूप से बने मकान भवन की बुलडोजर से चलवाकर जमींदोज करा दिया गया। यही नहीं, उसके गैंग के सदस्यों व अन्य गुर्गों पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन माफिया के वे मददगार कार्रवाई से अछूते रहे। यही वजह है कि हजारों करोड़ों की चोट के बावजूद माफिया जेल से अभी भी खेल खेल रहा है। सूत्रों का कहना है कि अतीक के कई मददगार अब भी उसके लिए प्रॉपर्टी डीलिंग समेत अन्य धंधे संचालित कर रहे हैं। इसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं हुई। सूत्रों का कहना है कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में माफिया के ये मददगार ही सबसे ज्यादा रडार पर होंगे। उनकी संपत्तियों के साथ ही उनके धंधों व उससे लगने वाले धन के स्रोत की भी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। करोड़ों की चोट देने के बावजूद अतीक व उसके करीबियों पर असर न होने का मामला पिछले साल 31 दिसंबर को सामने आया था। करेली में उसके बेटे अली व गुरगांव, खचोली व असाद समेत अन्य ने 5 करोड़ की रंगदारी न देने पर प्रॉपर्टी डीलर जिशान व उसके रिश्तेदारों पर हमला बोल दिया था। साथ ही बुलडोजर चलाकर उसका कार्यालय ढहा दिया गया था। इस मामले में अतीक का बेटा 25,000 का इनामी भी हुआ, लेकिन 2.5 महीने बीतने को हैं और अब तक उसे पकड़ा नहीं जा सका है। मामले में नामजद खचोली 4 मुकदमों का आरोपी है, लेकिन वो भी पुलिस को छका ही रहा है। इसके अलावा असाद पर 8 मुकदमे हैं, लेकिन एक को छोड़कर वह किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ। गौरतलब है कि खचोली अतीक की करीबी है, जबकि असाद प्रॉपर्टी डीलिंग करता है। सूत्रों का कहना है कि इस केस में भी वो अग्रिम जमानत के लिए हाथ पांव मार रहा है। यही नहीं, आरोपी फरार होने के बावजूद पीड़ित पर केस वापस लेने के लिए तरह तरह के दबाव बना रहे हैं, जिससे वे दहशत में हैं। सूत्रों का कहना है कि अतीक पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई भी अब तेज होगी। गौरतलब है कि ईडी ने पिछले साल उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसमें उसके 10 खाते सीज करते हुए करोड़ों की संपत्ति अटैच भी की गई थी। ईडी उसकी अन्य संपत्तियों का तो सुराग जुटा ही रही है, ऐसे लोगों का भी पता लगा रही है जो पर्दे के पीछे से अतीक को मदद कर रहा है, इसके काम धंधों को संचालित कर रहे हैं और अवैध रूप से कमाई की गई ब्लैक मनी को वाइट कर रहा है। अतीक के जेल में होने के बावजूद उसके गुर्गों की खेल करने का एक मामला कुछ महीने पहले सामने आया था, जिसमें राजरूपपुर निवासी वीणा श्रीवास्तव को अतीक के गुर्गे नबी अहमद ने पीडीए की जमीन का बैनामा कर दिया था। बाद में इस धोखाधड़ी की जानकारी कर पीड़िता ने मुकदमा भी दर्ज कराया, लेकिन धूमलगंज पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित वृद्ध दंपति का कहना है कि अगले महीने उनकी बेटी की शादी है, वो कई जगह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उनकी संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा। जिन मुकदमों में कार्रवाई निलंबित है, उसमें भी तेजी लाई जाएगी। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।